बाबा की है महाराज। चिता भस्माले पहाड़ सृग पे नगरोटी परिकरः अमंगल्यम शीलम तव भवतु नामैवमखिलम्। चिता भस्माले पहाड़, जैसे आप लोग पाउडर खूब लगाते हो, ऐसे बोले बाबा चिता की भस्म। पता नहीं कितने भूत प्रेत पिशाच यक्ष किन्नर गंधर्व उनके गढ़, महाराज नंदी उनका वाहन, ऐसे कितने सुंदर कितनी महिमा बोले बाबा की है। वहां से चल दिए ब्रजमंडल की तरफ, गोकुल की तरफ, कन्हैया का दर्शन करने के लिए। कैसे? जटा बढ़ाए भस्म रमाए, जटा बढ़ाए भस्म रमाए, नंदी पर असवार आया है अनोखा जोगी, चलो चले नंद के द्वार। आया है अनोखा ज्योति, चलो चले नंद के द्वार। अनोखा जोगी, चलो चले नंद के
मन जन कारण जिनका पाते हैं। यशोदा माँ के द्वार खड़े वो गाते हैं। यशोदा माँ के द्वार खड़े वो गाते हैं। लाला का दर्शन करवा दे, लाला का दर्शन करवा दे, हाल मेरा बेहाल। आया है अनोखा जो चलो चले नंद के द्वार। लाल की कन्हई थोड़ा और बड़े हुए। एक दिन जब 3 महीने के हो गए, अचानक करवट ली। अपने यहाँ ये भी होता है, जरा जरा सी बात पर उत्सव मनाए जाते हैं। मैया सोचा ने कहा देखो लाला करवट ले गया, निमंत्रण किया जाए। सारे ग्रामवासियों को बुलाया, निमंत्रण की व्यवस्था, घर की साफ सफाई, लीपा पोती। अब कन्हई का जो पालना था, पालने को उठा करके दरवाजे के बाहर छप्पर के नीचे रख दिया। पुराने समय छप्पर के नीचे कोई सकट रखा था, पुरानी बैलगाड़ी, बैलगाड़ी के ऊपर का हिस्सा, और उसी बैलगाड़ी के ऊपर मैया सोदा ने दूध, दही, घी, मक्खन जो कुछ था, चीनी वगैरह सब रख दिया। उसके नीचे कन्हई का पालना। भगवान ने कहा भैया इतना बड़ा घर और हमारे रहने के लिए ये ऐसा स्थान बिल्कुल कबाड़ खाना। अरे मैं तेरी गृहस्थी को ठीक रहने नहीं दूंगा। मैया सोदा घर को गई। उसी समय कंस का भेजा हुआ एक दैत्य जिसका नाम है उत्कट, लेकिन जब सकट पर बैठ गया तो नाम हो गया सकटासुर। आया, कन्हई ने देखा हमारे ऊपर हमको मारने आया है, लेकिन कन्हई ने उसके पहले उसका काम तमाम कर दिया। महाराज अपने चरण से स्पर्श करा दिया उसको। जैसे उसको चरण लगा वो छकड़ा पलट गया और वो दैत्य था अपने रूप में आ गया। भगवान को प्रणाम करके अपने यहाँ अपने धाम को मुक्त होकर के वो चला गया। महाराज चीखना बिलखना सुनते ही एकत्र हुए नर नारी थे। छकड़े के तले निशाचर था, पलने में पड़े बिहारी थे। धमाका हुआ बाहर। क्या हुआ? ग्वाल वालों ने कहा देख लो क्या हुआ। अरे वो सकट पलटा पड़ा है, उसी के नीचे जो कुछ उनका रखा था दूध, दही, घी, मक्खन, बहुत नुकसान हुआ। चलो कोई बात नहीं, हमारे बच्चे को, हमारे लाला को चोट को नहीं आई। उठा करके गोद लगा लिया, महाराज कन्हैया ली, नजर उतारी, लाला बच गया। भगवान की बड़ी कृपा, भगवान को बहुत धन्यवाद दिया। कैसे हुआ ऐसा मनसुखा से पूछा। मनसुखा ने कहा अरे भैया यही तेरा लाला, कितने बड़े हैं, केवल 3 महीने के। अरे इसी ने तो अपने पैर को मार दिया, उसी से पलट गया। भैया सोदा कहने लगी मनसुखा सारे झूठे मर गए, तुझको बुखार तक नहीं। अरे हमारा लाला इतना छोटा। इस कथा से ये शिक्षा लेनी चाहिए हम सभी लोगों को।
कि भगवान की भक्ति करें, अच्छी बात है। भगवान को अपने घर में बिठाएं, या तो भगवान को घर में रखें ना। और अगर घर में भगवान को बिठाते हैं तो जैसे हम रहते हैं, हमसे बढ़िया ढंग से भगवान को रखा जाए। जो कुछ हम खाते हैं अपने से बढ़िया भगवान को खिलाया जाए। ये नहीं अपने लिए बढ़िया बढ़िया महाराज मिश्री, माखन, मेवा, मिश्री, लड्डू, रसमलाई, बाहर आकर के डिब्बा बाहर उड़ गया और कन्हई अंदर बैठे बैठे मुस्कुराए, उनको कुछ नहीं मिला। महाराज फल आए बाहर खा लिए गए, भगवान के पास कुछ नहीं गया। अपने यहाँ बढ़िया कूलर लगा, बढ़िया एसी लगी, बढ़िया जलवा ड्राइंग रूम बेडरूम में, लेकिन भगवान के यहाँ वो गर्मियों में पक रहे हैं। या तो उन कन्हई को, उन भगवान को, उन नारायण को, उन माता जी को अपने घर में रखो मत। और अगर रखो तो फिर महाराज अपने जैसे रखो, अपने जैसे नहीं, अपने से बढ़कर के। उनकी सेवा भक्ति यही है। एक अम्बरीश की कथा आती है भागवत जी में। वो तो महाराज राजा थे, सप्तपुरी महिम, सातों पुरियों के राजा थे, लेकिन वो दिन रात भगवान की भक्ति, ऐसा मंदिर बनवाया था कि भगवान कन्हई के, नारायण के परम भक्त थे, दिन रात बैठे रहते थे। जब आप लोगों को भी महाराज निद्रा लगती है, गर्मी लगती है, सर्दी लगती है, तो परमात्मा है, इनको पत्थर मत समझो। ये भी हमारे महाराज सगुण साकार हैं, ये तो आपके प्रेम के भूखे हैं बस। तो इस कथा से ही शिक्षा लेनी चाहिए। अगर फिर आपने गड़बड़ किया, उनको बिना खिलाए खाया, उनको इधर उधर डाला, उनकी सेवा नहीं की, तो तुम समझो तुमको सुख मिलेगा, तुम्हारी गृहस्थी ठीक चलेगी, तुम्हारे घर में सब ठीक ठाक होगा? कुछ नहीं होगा महाराज, सब बिगड़ जाएगा। बना बनाया खेल आप कितना भी बना लो, लेकिन वो खेल बिगाड़ने वाले हैं, बनाने वाले हैं टेढ़े। इनके काम भी टेढ़े, इनका नाम भी टेढ़ा, और इनका सब टेढ़े टेढ़ा है महाराज। शुरुआत या टेढ़े से हुई। ऐसे हमारे कन्हई, या तो रखो मत, और रखो तो उनको। हाँ महाराज ये भी है, उनको ले लिया और डलिया में लिए इधर उधर घुमा रहे। अरे वो तीनों लोगों के स्वामी हैं, ये भी विचार करो, इनको कहाँ ले जाना, कहाँ लाना। महाराज ऐसे भगवान मैया यशोदा ने ले लिया, कलैया ली, थोड़ा 6 महीने के हो गए। एक दिन दोपहर में बड़ी गर्मी, घर बहुत बड़ा है, लेकिन उस समय इतनी व्यवस्था नहीं होगी, कल सयाना बहुत, इस समय जो कूलर एसी है। तो मैया यशोदा को हवा लग रही थी, अपने दरवाजे के पास आकर के बैठ गई, चौखट के पास, वहीं पर हवा लगने लगी और माँ को कुछ लगा, नींद आने लगी। तब तक कन्हई का वजन जो था बढ़ने लगा। 6 महीने के हैं बिलाला, और वजन जब बढ़ने लगा तो मैया यशोदा ने सोचा माखन मिश्री खूब खिलाती हूँ, इसीलिए तो हर टपल टोला हमारा लाला। लेकिन इतने भारी हुए महाराज, एकदारो मारूढ़म लालयन्ते स्वयं सती गरिमाणं शिशुर्वोढुं न सहे गिरिकूटवत्। अपने गोद में लिए थे कन्हई को, न सहे गिरिकूटवत्। उनको लगने लगा तो कोई पहाड़ बैठा हमारी गोद में। उतार करके अपनी गोदी से नीचे बिठा दिया। जैसे नीचे बिठाया महाराज, कंस का भेजा हुआ एक दैत्य फिर आ गया, तृणावर्त। रखा उतार कर गोदी से, बस लहर हवा की फूट गई। हो गया अंधेरा गोकुल में, लाला से मैया छूट गई। भेजा हुआ दैत्य जिसका नाम तृणावर्त। तृण कहते, तृण माने जो छोटे छोटे तिनके होते हैं ना, उन्हीं को तृण कहते हैं। तृणधर ओट कहा थी वैदेही, रामायण में आता तृण। जब रावण आया था सामने तो माँ सीता जी
तिनके को अपना भाई मानते हैं, घास को ना, क्योंकि पृथ्वी से माँ सीता प्रकट हुई है और पृथ्वी से ही हर घास प्रकट हुई है, इसलिए नजर सामने नहीं थी, उस तृण को अपने आगे लगा लिया, अपने भाई को सामने कर लिया। तृणधरि ओट कहा वैदेही, तो तृण माने तिनका और तृणावर्त, आवर्त माने बहुत बारी। जैसे आप लोग देखते हो कभी कभी इतनी हवा तेज चलती है कि छोटे छोटे तिनके घूमते घूमते बहुत ऊंचे तक चले जाते हैं, देखा होगा। क्या कहते हैं उसको? अम्बुज, डकूरो, अपने यहाँ कहते हैं डकूरे बाबा ना, ओ वही तृणावर्त। तृणों का आवर्त एक बहुत लंबा, उसी में वो दैत्य आया, नाम है तृणावर्त। उसने सोचा कन्हई को मैं इसी में लपेट लूंगा, ले जाकर के कह सके यहाँ या तो मार दूंगा, उसके इनाम मिलेगा हमको। लेकिन वो तीनों लोगों के स्वामी, उनके आगे किसी की चलती कहाँ है। भगवान को उड़ा करके ले गया आकाश मार्ग में और पटकना चाहता है, लेकिन भगवान ने दोनों हाथों उसके गला पकड़ा और पकड़ करके खलने चाहा श्याम को दो पृथ्वी पर ढाल। अरे प्रभु से पहले गिरा वहाँ पापी चांडाल। बल किया। वसुदेव जी के मन में विचार आया, देवकी मैया के मन में विचार, हमारे दो बेटे गोकुल में बाबा नंद के घर है, वो नजरबंद है मथुरा में, कुछ जुगाड़ करके मैया देवकी ने दो झगले बनाए, दो वस्त्र बनाए, एक पीला और एक नीला। उनके गुरुजी हैं, जिन गुरुजी का नाम है गर्ग जी। गर्ग जी से निवेदन किया, गुरुदेव हमारे बच्चों का नामकरण जा करके कर दो, गोकुल चले जाओ, हमारे बच्चों का नाम रख दो जा करके। गर्ग जी ने वसुदेव जी की बात सुनी, विनती सुनी और उनके वस्त्र इत्यादि लेकर के गर्ग जी चल दिए गोकुल की तरफ। बाबा नंद के यहाँ आए, नामकरण संस्कार जैसे आप लोग अपने बच्चे का नाम रखते हो, तो कहने लगे कहाँ नाम रखा जाए। कंस के निशाचरों का बड़ा भय है, कहने लगे जो गौशाला है, गौशाला में गाय माता तो रक्षा करते हैं, वहीं पर चल करके कार्यक्रम किया जाए। बढ़िया लीपा पोती हुई, वहाँ पर पंडित जी के रूप में गर्ग जी विराजमान, गोद में लेकर के लाला को और दाऊ भैया को दो माता बैठ गई, रोहिणी और यशोदा, दोनों छोटे छोटे बालक। लेकिन मैया जो होती माता है, ये महाराज इनका स्वभाव होता है परीक्षा करने का, ये आदमी ठीक है या नहीं, ये बाबा ठीक है या नहीं, ये बाबा असली या नकली, परीक्षा करना चाहते हैं। तो वही यशोदा मैया ने क्या किया, बलराम को अपनी गोद में ले लिया, और रोहिणी मैया ने, रोहिणी के बेटे हैं बलराम और यशोदा के लाला है कन्हई, अपने बेटों की बच्चों की अदला बदली कर दी। अगर असली वाले होंगे तो पहचान लेंगे, क्योंकि बड़े का नामकरण पहले होगा, छोटे का नामकरण बाद में होगा। कहने लगे ठीक है ऐसा किया जाए, लेकर के बैठे, पूजन पाठ हुआ और गर्ग जी कहने लगे अरे यशोदा देखो, पहले रोहिणी से बोलना था, क्योंकि रोहिणी के बेटे हैं बलराम, वो बड़े हैं, लेकिन रोहिणी से नहीं बोले, यशोदा से कहने लगे। बाबा गर्ग जी अयं ही रोहिणी पुत्रो, अरे यशोदा तुम हमसे भी छल करते हो, हमारी परीक्षा करती हो, ये तुम्हारी गोद में जो बैठा है तो तुम्हारा बेटा तो है नहीं, तेरा पुत्र तो है नहीं यशोदा हमारे। अरे मैं उन बाबाओं में बाबा नहीं हूँ, मैं जैसा अंदर हूँ वैसा ही बाहर हूँ, छल कपट कोई नहीं है, मैं तो भगवान का भक्त हूँ, तुम हमसे छल करती हो। यशोदा मैया लजा गई। अयं हि रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे आख्या
सते रामैते बलादित्याद बलम विदु। इसका नाम होगा बलराम, इसलिए बलादित्याद बहुत अधिक बल होगा, इसमें बहुत बलवान होगा, इसलिए इसका नाम होगा बलराम। प्रेम से बोलो बलराम भैया की। बलराम भैया की जय तो बोल दो कम से कम ना। प्रेम से बोल बलराम भैया की जय हो, कृष्ण कन्हैया की जय हो। बलराम नाम रखा, और गलती आप लोगों को जब कथा में मन लगता है तो जरे में तो ध्यान नहीं जाता है। जो दूसरा वाला बेटा था रोहिणी की गोद में, वो तो कन्हई थे। गर्ग जी ने कहा इनका जो नाम है ना, कृषिर भोवाचका शब्द अणाने प्रतिवाचकः तयोरैक्यं परम ब्रह्म कृष्ण विद्या विधीयते। जो कृष्ण है का और का में आधा लग जाता रहा। राम कहना हो तो राम तो बड़ा आसान है, बहुत आसान नाम, लेकिन कृष्ण कहना हो तो जीभ इतनी जल्दी पलटती नहीं है, तो कृष्ण कहता तो कृष्णा कहता, क्योंकि हमारे कन्हई का नाम भी टेढ़ा कृष्ण। लेकिन अगर एक बार ये जिह्वा पर आ जाए तो करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कर सत कहने लगे, कर सत इत कृष्णा, जिनको देख करके आप आकर्षित हो जाओ, जिनको देख करके आप मंत्रमुग्ध हो जाओ, वो हमारे कन्हई, वो हमारे कृष्ण। कृषिर भोवाचका शब्द, जो क्रा है, ये जो संसार है, सत्ता भगवान उसका प्रतीक है, संसार का प्रतीक है। और अणा, अणा माने ना, अणा निवृत्तिवाचकः, जो उन भगवान कृष्ण का नाम ले लेता है वही संसार से मुक्त हो जाता है, निवृत्त हो जाता है संसार से। ऐसे कृष्ण का नाम है, एक बार जिह्वा पर आ जाता है। महाराज कहेंगे इनके तो बहुत से नाम है, लेकिन सबसे सरल जो है कृष्ण कहो, चाहे मोहन कहो, चाहे कन्हई कहो, अरे शेष शारदा तक इनके नामों का पार नहीं। गोपाल शास्त्र नाम, हजारों नाम इनके हैं। हे यशोदा, इनके सब नाम बताने में शारदा स्वयं सकुचाई है। सीधा सरल नाम मनमोहन कृष्ण कन्हई है। मनमोहन कृष्ण कन्हई। यशोदा चाहे जो बोला कर। यशोदा कहने लगे बाबा ठीक है। बाबा गर्ग चले गए नामकरण करके। अब मैया यशोदा कहते कृष्ण, कहीं खेलने चले जाते कहीं बाहर, भैया भैया चलते, कहते कृष्ण इधर आ। जब नहीं सुनते तो मैया कहते कान्हा इधर आ। जब नहीं सुनते तो कहते कन्हुआ इधर आ। लेकिन जब तब भी नहीं सुनते कन्हई तो बड़े ढीठ थे ना, सीधे नहीं चलते थे, बहुत ढीठ, बहुत नटखट। तब मैया जब झुलझुला जाती थी तो
तो कहते नहीं कलुआ इधर आ। कन्हई को कहने लगी कलुआ। और जब बलराम इधर आ, बलराम जब नहीं सुनते थे तो कहती नहीं बलुआ। अब कन्हई का नाम रख, जैसे माता है ना जब गुस्सा जाते हैं फिर बच्चे के कितने नाम रखते हैं, तो मैं यशोदा उनको कन्हुआ कलुआ और बलराम को बलुआ, ऐसे उनके प्रेम से। वो तो भगवान भावो ग्राही जनार्दन, वो भाव के भूखे हैं बस। कहते हैं महाराज वो भावो ग्राही जनार्दना। धीरे धीरे कन्हई बड़े होने लगे। एक दिन जब बड़े हुए थोड़ा तो ढीठ होने लगे, घर में काम नहीं करने देते मैया यशोदा को। काम बहुत बाबा नंद से कहने लगे, जो बच्चों की गुस्सा होती है कभी कभी, जब बच्चे माँ को पीड़ित करते हैं, माँ को बहुत परेशान करते हैं दिन भर बच्चे, तो बच्चों पर गुस्सा नहीं निकलता। किस पर निकलता है? जब ड्यूटी से या दुकान से पति आता है हमारा, तो बच्चों वाला गुस्सा फिर उसी पति पर निकलता है। मैया यशोदा का गुस्सा निकला किस पर? कन्हई ने बड़ा परेशान किया एक दिन, बाबा नंद पर गुस्सा निकला। अरे तुम तो चले जाते हो गाय लेकर के, दिन भर गाय चराना और वहाँ करना तुमको कुछ है नहीं, ग्वाल बाल जा करके गायों को हाँक लाते हैं, बैठे बैठे आराम से गप लगाते हो सबसे। बाबा नंद ने कहा हाँ, दूसरे का काम तो दूसरे को अच्छे लगे, बताओ क्या करूं? यशोदा नाराज क्यों होती हो, क्या बात हो गई? कहने लगे अरे बड़ा ढीठ है ये लाला, कुछ काम नहीं करने देता। बताए देती हूँ, जब सवेरे जाना गाय लेकर के, इसको साथ में लेकर के जाना। महाराज नारी दिवस नर सकल गोसाई, नाचे नट मरकट की नाई। जैसे कोई, तो स्वामी जी ने लिखा है रामचरितमानस में, जैसे कोई बाजीगर बदरिया वाला, कभी देखा नाच नहीं? वो जितने महाराज छड़ी दिखाता बदरिया उतरे बदर उतरे नाचता है। तो माताएं नाचे नट मरकट की नाई, माताएं अपने पतियों को कैसे नचाते हैं? जैसे बंदर को बाजीगर नचाता वैसे। मैया यशोदा ने कहा बाबा कल इसको लेकर के जाना है। बाबा ने कहा ठीक है, जैसा तू कहेगी वैसा करेंगे, अभी तो भोजन वगैरह दे। मैं यशोदा खुश हो गई। प्रातः काल हुआ, बाबा नंद, वो तो महाराज गृह मंत्री, जो माताएं होती है और कहा जाता है, एक हमारे यहाँ कोई भगत जी, वो पत्नी को कहते गृह मंत्री। घर में किसकी चलती है? घर वाले मंत्री की चलती है। प्रातःकाल कन्हई को गोद में ले लिया, महाराज कंबल आंधे पर डाल लिया, डंडा ले लिया और नौलख गौए नंद बाबा का रोतने गाय लेकर के बाबा चल दिए। अब लाला तो धीरे धीरे सरारा शुरू हो गया। दोपहर का समय, गर्मी भी बहुत। अब बाबा परेशान, यशोदा ने व्यर्थ ही भेज दिया, क्या करूं? तब तक अचानक देखा दोपहर बहुत है, गर्मी बहुत तेज है, धूप बहुत तेज निकली है। अचानक बहुत काले काले बादल आ गए। महाराज जैसे बादल आए, लगने लगा कि दिन में रात्रि हो गई। कभी कभी ऐसा होता था पहले, रात्रि के जैसा मौसम हो गया। लगा अभी इतनी तेज बारिश होगी, अब हम इस वृंदावन में इस लाला को कैसे बचाएंगे? वो तो यशोदा हमारा कहा मानती नहीं, कैसे इसकी रक्षा करेंगे? तब तक देखा क्या, वो परमात्मा तो बाद में आते हैं, एक उनकी शक्ति पहले आती है। जैसे कोई नेताजी, कोई राजा या आज करके कोई नेताजी बड़े समझो, नेताजी तो बाद में आते हैं, लेकिन उनके पहले उनके जो महाराज कार्यकर्ता लोग आकर के मंच बनाते हैं, व्यवस्था करते हैं, भीड़ इकट्ठी करते हैं, तब राजा साहब आते हैं। ऐसे भगवान की शक्तियां पहले आती हैं, भगवान बाद में आते हैं। या ऐसे समझो सूर्य नारायण बाद में आते हैं, उनका प्रकाश पहले आता है। प्रकाश सवेरा पहले हो जाता है, सूर्य बाद में निकलता है। तो भगवान की शक्ति परमानंद चिन्ह मूर्ति सुंदरी कृष्ण बल्लभा, उनकी शक्ति वही आह्लादिनी राधा जी। बिना राधा जी के कोई उन कन्हई का दर्शन नहीं पा सकता है। राधा माने भक्ति, राधा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, वो तो दोनों एक ही हैं। पता नहीं महाराज बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े विद्वान क्या समझो, बड़े बड़े
कथावाचक कह लो जो कह लो, उल्टा सीधा राधा जी के लिए क्या क्या बोल दिया। बाद में नाक भी रगड़नी पड़ी उनको। महाराज वो हमारी आह्लादनी शक्ति कहते हैं। सुखदेव जी नाम नहीं लिया भागवत जी में, क्योंकि राधा जी को सुखदेव जी गुरु मानते थे। परमानंद चिन्ह मूर्ति सुंदरी कृष्ण बल्लभाम। बरसाने से आ रही थी उधर से, बाबा नंद को परेशान देखा। और भक्ति जब अपने भक्तों को परेशान देखती भगवान के भक्त को तो कृपा करती है। बाबा क्या हो गया? बाबा ने कहा क्या बताऊं राधे, आज यशोदा ने लाला को साथ कर दिया। ये कितना बादल है, कहाँ जा रही है? राधा जी ने कहा जा तो उधर ही रही थी गोकुल तरफ। कहने लगे फिर ऐसा कर, इसको अपने साथ में लिए जा। अब वहां से राधा जी ने कन्हई को गोद में ले लिया। राधा कन्हई से थोड़ा बड़ी है, गोद में लेकर के कन्हई को चल दी। रास्ते में एक वन पड़ा, जिस वन का नाम था भांडीर वन। जैसे भांडीर वन में पहुंची, कन्हई को नीचे बिठा दिया। प्रभु ये लीला है, लीला संसार वालों के लिए है। प्रभु हमसे तो लीला नहीं, अपने रूप में आ जाओ, बड़े हो जाओ। और राधा माने भक्ति। कैसा एक बार अगर उनका कहते हैं ना, राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा को दास, बस ऐसी राधा जी। कैसे सुंदर नाम है उनका। राधा रानी को अरे हमारी महारानी को, राधा रानी को अरे ब्रज की महारानी को। मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को।
को नंद को नंद को जाकर श्याम हमारी राधा रानी को श्री सहनी को नाम हमारी राधा रानी को भक्त हमारी राधा रानी को श्री सहनी को नाम हमारी राधा रानी को राधा रानी को हमारी राधा रानी को राधा रानी को हमारी राधा रानी को हम श्री सहनी को मन में स्वाद अपार नाम लिए रस ही रस बरसे मन में स्वाद अपार हर पल पावे काम नाम मेरी राधा रानी को श्री सहनी को नाम हमारी राधा रानी को राधा रानी को हमारी राधा रानी को राधा रानी को रे ब्रज की महारानी को राधा रानी को ब्रज की महारानी को मिसरी सो मिसरी सो श्री सहनी को नाम हमारी राधा रानी को श्री सहनी को नाम हमारी राधा रानी को श्री सहनी को नाम हमारी राधा रानी को बोलो राधा रानी सरकार की अगर कन्हई को पाना है तो राधा जी की महिमा गाना है भैया। राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पाए। ओ राधा जी जैसे कन्हई को नीचे बिठाया विनती की, कन्हई बड़े हो गए। छोटे से 6 महीने के लाला वो अपने
पूरे रूप में आ गए। सच्चिदानंद घन अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक ब्रह्मा जी ने विलंब नहीं किया। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से आए अपना कमंडल मंडल भेद लेकर के और विधिवत उसी भांडीर वन में महाराज कन्हई का और राधा जी का पाणी ग्रहण संस्कार उसी समय करवा दिया ब्रह्मा जी ने। वो कन्हई की नित्य सहचरी है, राधा में और कृष्ण में कोई भेद तो है ही नहीं महाराज, वो दोनों एक ही हैं। अगर आपने श्री कृष्ण कह दिया, श्री माने राधा, तो राधा जी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। आपने श्री राम कह दिया तो जानकी जी का नाम तो पहले आ गया, श्री माने राधा। ऐसी भक्ति का स्वरूप, भक्ति की प्रतिमूर्ति राधा और कृष्ण। फिर वैसे के वैसे हो गई कन्हई छोटे से, राधा जी ला करके मैया यशोदा को दे देती हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगा, कन्हई थोड़ा बड़े हो गए, चलने लगे, खड़े खड़े चलने लगे। अब ऐसा कोई जीव नहीं है घर में लगा करके कुत्ता से, बिल्ली से, बछड़े से जिसके साथ लाला ने खेल न किया हो, सबके साथ खेलते हैं। कोई अगर भिखारी ना जाती है तो कन्हई छोटी सी डलिया में ले करके महाराज अन्न उसको देकर आते हैं। और वो तीनों लोगों के स्वामी जिसको अन्न दे दें, क्या वो दरिद्री रहेगा? अगर कोई खिलौने बेचने वाली आ जाती है तो उसके सारे खिलौने ले लेते हैं, वो खिलौने वाली भी धन्य हो जाती है महाराज। बहुत सी लीला है कि एक दिन अब सोचने लगे आगे तो बहुत कुछ करना है, चोरी भी करनी है, डकैती भी डालनी है, दुष्टों का संहार भी करना है, बाल लीलाएं कन्हई की। एक दिन अपने घर में ही मैया यशोदा ने दही बिलोया, मक्खन निकाला, मक्खन को रखा, कन्हई गए चुपके से और चुपके से उसमें से मक्खन निकाल करके खा लिया थोड़ा सा। सुखदेव जी कहने लगे राजन, जब मैया यशोदा ने पूछा लाला क्या मक्खन तुमने खाया, कन्हई ने कहा ना भैया मक्खन मैंने नहीं खाया, छोटे से अभी। कहने लगे तेरे हाथ में तो लगा है, तेरे मुख में भी लगा है। कन्हई कहने लगे भैया आपने जो हमारे हाथ में कंगन पहनाया है, ये कंगन में पद्मराग जड़ा है। पद्मराग माने हीरा जड़ा है, और हीरा इतना गर्म हो जाता है, तब धूप लगती है तो हीरा गर्म हो जाता है। भैया एक दिन मैं जल गया था, आपको गरम गरम हमको दे दी थी, मैं जल गया था, तब आपने तो मक्खन लगा था हमारे अंग पर जहाँ मैं जला था, इसलिए मैया मेरा हाथ चला जा रहा था। मैंने मक्खन की चोरी नहीं की, मैंने अपने हाथ की पीड़ा शांत की। कहने लगे भैया माता कंकण पद्मराग महेशा पाणिर ममा तप्यते तेनायं नवनीत भाण्डविवरे विनयस्य निवार्पितः। माता कंकण पद्मराग भैसा, मेरे कंकण में मैया जो पद्मराग जड़ा हुआ है उसी से हमको पीड़ा होती है, हमारा हाथ जल जाता है, इसलिए मैंने अपने हाथ की पीड़ा सही की। अरे मैंने चोरी वोरी नहीं की। मैया ने कहा वो तो मैं सब देख रही थी, तू कितना ढीठ है लाला। कन्हई कहने लगे भैया मक्खन तो मुझको अच्छा लगता है, लेकिन मक्खन मुझको बासी वाला अच्छा नहीं लगता, मक्खन मुझको ताजा वाला अच्छा लगता है। हमारे कन्हई को, लाला को, भगवान को कैसा मक्खन पसंद है? कल हो रहा था महाराज मक्खन चोरी वाली लीला, तो मक्खन पहले माताएं जब बनाती थी तो ऊपर टांग देती थी, तो छीका कहते थे उसको, उसी पर। और कन्हई जाते थे ग्वाल सखाओं को, बहुत से ग्वाल सखा नीचे, फिर उसके ऊपर, और सबसे ऊपर कन्हई मटकी फोड़ देते थे, बच्चों को खिला देते थे। और कभी कभी जब गोपी आ जाती थी तो सारे ग्वाल बाल तो जाते थे भाग, और वो लटके रह जाते थे ऊपर। फिर गोपी उनको उतारती थी कन्हई को, और उतार करके वो तो इसीलिए सब करती थी भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और जरा जरा से माखन पर उनको नचाती थी, कन्हई नाच तब मैं तुझको मक्खन दूंगी।
कन्हई तब मक्खन लेते थे, लेकिन कैसा गोपिकाएं मक्खन देती थी भगवान को? बिल्कुल ताजा। भगवान को बासी वाला मक्खन पसंद नहीं है, पहचान है ताजे और बासी की। जब आप लोग मक्खन बनाते होंगे, अगर किसी के घर में भैंस होगी, इतने लोग बैठे हैं, या गाय होगी, तो जब मक्खन निकालते हैं तो जैसे मक्खन दही से मान लिया निकाला, बिलोया मटके से निकाला, तो वहीं पर एक जल रख लेती माता कटोरे में, उसी पानी में उस मक्खन को डाल देती है, मक्खन तैरने लगता है पानी पर। वो मक्खन जब ताजा होता है, ताजा वाला मक्खन बिल्कुल सफेद होता है, पीला नहीं होता। ताजा वाला मक्खन महाराज बहुत कोमल होता है, कोमल माने नरम होता है, कड़ा नहीं होता, कठोर नहीं होता। अनुभव करना इस बात का। और उसी मक्खन को जब एक दिन रख दिया जाता है तो दूसरे दिन वो मक्खन कठोर हो जाता, कड़ा हो जाता है। वही मक्खन जो बढ़िया व्हाइट, बढ़िया सफेद होता है, उसमें पीलापन आ जाता है। तो भगवान कहते हैं मैं मक्खन चोरी की जो लीला है, तो लीला है, दिखावा है। भगवान कहते हैं मक्खन चोरी माने तुम्हारे हृदय की चोरी। मैं तुम्हारे हृदय को चुराता हूँ। और अपना हृदय कैसा बनाओ? अपना हृदय बनाओ महाराज मक्खन के जैसा। भगवान कहते हैं रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिख दिया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बनाओ तो निर्मल बनाओ, अपने मन में कपट मत रखो। दो प्रकार के मनुष्य होते संसार में। दो प्रकार के मनुष्य कौन? एक तो होते हैं जो ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और। एक ऊपर से बड़े कोमल होते हैं, बड़े कोमल, और अंदर से बड़े कठोर होते हैं, बड़े काले। कहते हो आप लोग हृदय का बड़ा गंदा है, दिल का बड़ा काला है। और एक ऊपर से बड़े कठोर होते हैं और अंदर से बड़े कोमल होते हैं, जिसको आप लोग कहते हो अरे ऊपर से बड़बड़िया है लेकिन मन का बड़ा साफ है। तो वैसे बनो महाराज। या ऐसे समझो जैसे मान लिया बादाम ऊपर से दो प्रकार के मनुष्य हैं, एक बादाम के जैसे, एक बेर के जैसे। बादाम ऊपर से बड़ी कठोर होती है, लेकिन अंदर जब उसको तोड़ दो तो महाराज जो बड़ी कोमल होती है, बड़ी पौष्टिक होती है। और बेर ऊपर से बड़ा नरम होता है, बड़ा कोमल होता है, और अंदर उसकी गुठली बहुत कठोर होती है, और वो भी चिकनी नहीं होती, वो भी खुरदरी होती है। तो बहुत से लोग बेर के जैसे ऊपर से तो बहुत सुंदर हैं, लेकिन अंदर से मुख मलिन तन सुंदर कैसे, विसरस भरा कनक घट जैसे हो तो सोने का घड़ा, लेकिन उसके अंदर भरा हुआ विष, कुछ ऐसे होते हैं। एक महाभारत में एक पात्र ऐसा था जिसका नाम था शकुनी। सब लोगों ने देखा होगा कभी महाभारत, B.R. चोपड़ा वाली। बहुत मीठा बोलता था हमारा, बहुत मीठा। वो अपनी बहन के साथ ही आया था हस्तिनापुर में, लेकिन आया किस लिए था? हस्तिनापुर का विनाश करने के लिए आया था। बड़ा मीठा बोलता था महाराज, बहुत मीठा। ऐसे मीठे जो मिठुआ होते हैं उसे सावधान रहा करो। बहुत मीठी मीठी बातें, लेकिन अंदर कैंची चला करती उनकी। एक नाम सुना होगा आल्हा, कभी सुना? उसमें मामा था माहिल, बहुत मीठा बोलता था महाराज। वो जहाँ जाता था सब उसके जीजे थे, और वो सबका मामा था, लेकिन बड़ा मीठा। लेकिन जहाँ जाता था बंटाधार करवा देता था।
वो ऐसे मीठे वाले जो ना, उसे सावधान, अपने हृदय को कैसा बनाओ, निर्मल बनाओ, कोमल बनाओ। माखन चोरी की लीला से हमको यही शिक्षा लेनी चाहिए। भगवान थोड़ा और बड़े हुए, एक दिन गए घूमने के लिए, तो रमण रेती में यमुना जी के किनारे, तो वहीं पर एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारिका कृष्णोऽमृतं भक्षिते वानितमात्रे न वेदयन्। कृष्णम मृदम भक्षिते, मृदम माने मिट्टी। अब कन्हई खाना नहीं जाते थे, लेकिन जो ग्वाल वाल थे, ग्वाल सका, उन्होंने कहा अरे लाला, ये की जो रजा है बड़ी मीठी है, इसको खा करके तो देख। पहले तो खिला दिया, और खिलाने के बाद जब कन्हई ने मिट्टी खा ली, तो सारे ग्वाल बाल वहां से कन्हई के पहले दौड़ करके आ गए, और आकर के मैया यशोदा से शिकायत करने गए, अरे मैया, मैंने तेरे लाला को बार बार मना किया कि मिट्टी खाना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन तेरा लाला माने जब, अरे बड़ा ढीठ है, और जब मिट्टी खाएगा तो बीमार पड़ेगा। कहने लगे सारे ग्वाल बाल, भैया तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। गटक गटक गटकाई, यशोदा सुन आई। शिकार करने लगे जब ग्वाल बाल, मैया यशोदा ने कन्हई का कान पकड़ लिया, और कान पकड़ करके कहने लगी, अरे लाला, क्या धूप कहीं की कमी है घर में? अरे लाला, मेरी बात तो सुन, दूध दही की कबहु न नाटी, क्यों लाला तेने खाई माटी। छड़ी खाली में यशोदा ने, यशोदा डांटे नहीं ले साटी, या को एक दया ना आई, या को एक दया ना आई, यशोदा सुन आई। मैया ने अपनी उंगली बढ़ाई और कन्हई के मुख में डाल दिया। जब माताओं को गुस्सा आता है, माताएं क्या क्या करती है अपने बेटों के साथ, मैया ने उंगली डाल दी। जैसे उंगली डाली, कितनी
इतनी बड़ी महाराज मिट्टी की डेली मुख से बाहर निकल पड़ी माटी की ढेली। के माहे अंगुरिया मेली। तो मोहल्ले वाले तमाशा देखने आ जाते। कोई बच्चा जब पीटा जाता है तो मोहल्ले वाले को तमाशा देखने लगते हैं। तो सारी सखियां आ गई, हीरे भाई सखियन की बेली। जाको देखे लोग लुगाई, जाको देखे लोग लुगाई, यशोदा मोहन को मुखेड़ो परवायो। कहने लगी मुख को खोल दो। जैसे कन्हैया ने मुख खोला, मोहन को मुखेड़ो परवायो। तीनों लोकवा में दर्शायो। यशोदय आयो। या तो पूर्ण ब्रह्म कन्हाई, या तो पूर्ण ब्रह्म कन्हाई, यशोदा सतनाई। मैया ने कहा मुख खोल। कन्हैया कहने लगे, नाम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिनः, यदि सत्य गिरस्त रहे समक्षम पश्यते मुखम। भैया मैंने मिट्टी नहीं कही, नाम भक्षित मिट्टी नहीं कही मैंने। ये जो सारे ग्वाल वाल आए हैं, भैया सोदा ने कहा ये सब कह रहे मिट्टी तूने खाई। कन्हैया कहने के सारे झूठे, सर्वे मिथ्या विशंसिनः, झूठ बोलने वाले। तो झूठ बोल दिया कन्हैया ने वहां से। देखो पहले कटई की और फिर झूठ भी बोले। कहने लगे सर्वे मिथ्या विशंसिनः, भैया तुमको विश्वास नहीं है तो समक्षम पश्य में मुखम, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, हमारे मुख में देख लो। भैया ने दोनों उंगली डाल करके ऐसा मुंह खोला जैसे कन्हैया का। अरे महाराज तीनों लोगों के दर्शन। कन्हैया ने सोचा मैंने अपनी माँ देवकी को, जो मेरी माँ है, मेरी जननी है, मैंने जैसे गर्भ से मैं बाहर निकला था उनको दर्शन दिया था, और इन्होंने यशोदा ने मेरी कितने सेवा की है। ये तो मेरी धाय माँ है, अरे मैं इनको भी दर्शन करा दूं। इसलिए कन्हैया ने मैया यशोदा को दर्शन करा दिया अपने विराट रूप का। जैसे मैं यशोदा ने देखा डर गई, अरे ये तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हमारे घर में इतना अपराध हो गया। जब भगवान ने सोचा हमको जानने वाली है, वही माया भगवान की योग माया, भगवान ने अपनी माया का पर्दा डाल दिया। फिर मैया यशोदा वैसे के वैसे धीरे धीरे कन्हैया ने बहुत सी लीलाएं की। एक गोपी, जिस गोपी का नाम प्रभावती, प्रभावती एक दिन अपने घर में बढ़िया सा माखन बनाया, और माखन बना के उसका भाव यही था कि कन्हैया आता और हमारा माखन खाता। और भगवान तो अरे जैसा मन में जो इच्छा करी है वो मन माने, जैसा मन में होता है। भगवान
प्रभावती के घर में गए, ग्वाल वालों को साथ में लेकर के, ग्वालों की टोली लेकर के जब गए, ग्वाल वाल वही बात, ग्वाल वाल तो भाग गए और पकड़े गए कन्हई। अब प्रभावती साथ में और गोपियां, लंबा सा घूंघट निकाल लिया प्रभावती ने और कन्हई का हाथ पकड़ लिया। चलूं आज चल करके तेरी शिकायत करती हूँ। अभी ये देखो यशोदा मैया से तेरी शिकायत करूंगी और फिर शिकायत करके तुझको कैसा मदद चखाती हूँ। कन्हई को लेकर के चली, पहुंची जा करके मैया यशोदा के घर में। रास्ते में जब कन्हई जा रहे थे, गोपी से कहने गए, देख हमारा हाथ कितना कोमल, छोड़ तो दर्द हो रही, हमारा हाथ लाल हुआ जा रहा है। गोपी बेचारी इतना लंबा घूंघट निकाल ले अपने बड़ों के लिए, उसने हाथ छोड़ दिया, ये हाथ पकड़ ले। पास में ही उसका जो बेटा था तोस, वो पास में ही चल रहा था। कन्हई ने तोस का हाथ पकड़ करके और उसे के माँ के हाथ में दे दिया। कन्हई दूसरे रास्ते से, बैक डोर से, बैक दरवाजे से आकर के घर में घुस गए और मैया के पास आकर के लाड़ करने लगे। जब बच्चे को शरारत करके आते हैं तो माँ से बड़ा प्रेम करते हैं। मैया ने भी गले लगा लिया। माँ यशोदा कितना उनका लाड़ करती थी, कितना दुलार करती थी, कितना मनोहार करती थी। कन्हई रूठ जाते थे तो मैया बार बार मनाती थी। दूध नहीं पीते थे तो मैया कहती थी, दूध नहीं पियोगे तो तुम्हारी चोटी लंबी नहीं होगी। तब कहते थे क्या चोटी लंबी हो जाएगी, किसी न किसी बहाने। महाराज ऐसे भगवान की भक्ति करो जैसे माँ यशोदा ने किया, यथा ब्रज गोपिका नाम, जैसे ब्रज बालाओं ने किया। लेकर के आई और कहने लगी, यशोदा देख तेरा लाला कितना ढीठ है। अरे मैं बार बार मक्खन दही दूध रख जाती हूँ, देखो बताए देती हूँ, इसको संभाल लो, बात ठीक नहीं होगी। मैया यशोदा कहने अरे आई, अरे सखी, अरे गोपिका, थोड़ा अपना जो घूंघट, यहाँ तो बाबा नंद गए हैं बाहर, अब हमारे घर में घूंघट तो हटा। अब मैया ने जैसे का घूंघट हटा, प्रभावती ने घूंघट हटाया तो देखा उसी का बालक उसी के हाथ में। कन्हई कहने के सब झूठी हैं, ये बार बार हम पर ऐसा झूठा आरोप लगाते थे, प्रत्यारोप लगाते हैं मैया। मैया यशोदा अब क्या करे, प्रभावती ले जा गई बेचारी तीनों लोगों के स्वामी से, और कन्हई फिर बैक दरवाजे से फिर बाहर आ गए। बाहर आकर के आगे जाकर के मिल गए उसको दूसरे रास्ते से। कहने के देखो भाभी जी, प्रभावती मैं तुमको बता देता हूँ, अब की बार तो तुम्हारे बेटे का हाथ पकड़ाया तो उसका, और अब की बार अगर हमारे साथ छेड़छाड़ करेगी तो मैं तेरे खसम का हाथ पकड़ा दूंगा, तब क्या करेगी। प्रभावती ले जा गई। ऐसे कन्हई ने बहुत लीलाएं की। एक दिन कुछ मन में आया, मैया यशोदा के पास गए। अभी कन्हई की अवस्था है 5-6 साल की। मैया ने बढ़िया श्रृंगार किया, टीका लगाया, बाल गुहे, चोटी बनाई, चोटी बना के बढ़िया सा मुकुट लगाया, मोर का बढ़िया सा जबला पहनाया, नीचे का बढ़िया सा धोती पहनाई, हाथ में बंसी दे दी। और जब बढ़िया सुंदर बच्चा हो जाता है, माताएं जब काजल टीका उसका करती हैं, फिर माताएं उसके चुम्बन करती हैं और अपने गोद में लेकर के गले लगा लेती हैं। मैया यशोदा ने गले लगा लिया और अपने घुटने पर बैठा करके महाराज कन्हई का मुखमंडल देखने लगे। कन्हई कहने लगे, मैया कैसा लगता हूँ। मैया कहने लगे, अरे बेटा बहुत सुंदर है तू, तुझसे बढ़कर सुंदर कौन है। कन्हई कहने लगे, माँ देखो मैं बड़ा हो गया हूँ। अब बच्चे ही तो कहते, देखो मैया मैं कितना सुंदर हूँ। भाई भाई दो होते हैं, एक भाई कहता है मैया देखो मैं सुंदर या ये। भाई बहन होते हैं, तो उसे सुंदरता में होड़ लगा करती बच्चों की। कहना कहने लगे, मैया बड़ा हो गया हूँ मैं। माता यशोदा ने कहा, फिर क्या करूं। कहने लगे, तुम बूढ़ी हो गई हो, थक जाती हो काम करते करते, इसलिए मैया अब ऐसा करो, मैंने अपने लिए एक लड़की खोज ली है। अब ऐसा करो तुम खाली शादी करवा दो। मैंने प्रेम तो कर लिया जैसे आजकल का माहौल, वैसे मैया एक लड़की मैंने देखी है। मैया यशोदा ने कहा, कहाँ रहती है। कहने के पास वाले गांव में। कहने के किस गांव में। कन्हई कहने लगे, बरसाने में।
भैया उसी के साथ हमारा विवाह करवा दे। कन्हई कहने लगे मैया मेरो ब्याह कराई दे, मैया मेरो ब्याह कराई दे, मन माने में माँ ऐसी ओ माँ ऐसी ओ माँ ऐसी जोड़ी होए न और जमाने में। ऐसी जोड़ी होए न और जमाने में। कहने लगी कैसी दुल्हन चाहिए? कन्हई कहने लगे भैया इतनी सुंदर हो, ऐसा रूप हो उसका भैया, रूप रंग बारी बारी उम्र में बारी 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 सुकुमारी बारी परेशानी बारी हो, परेशानी बारी हो, परेशानी बारी हो, परेशानी बारी हो। रूप रंग बारी बारी उम्र में बारी 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 सुकुमारी बारी परेशानी बारी हो, बारी हो, परेशानी बारी हो, परेशानी बारी हो। और काली भी हो भैया, कैसी हो? कारी गजरारी बाकी काजल की कोर कारी, कारी कारी सारी बाकी लटे कारी कारी हो, लटे काली काली हो, लटे काली काली हो, लटे काली काली हो। कारी गजरारी बाकी काजल की कोर कारी, कारी कारी सारी बाकी लटे कारी कारी हो, लटे काली काली हो, लटे काली काली हो, लटे काली काली हो। ऐसी दुल्हन मिले माँ तू मेरी माँ, माँ, माँ। ऐसी दुल्हन मिले माँ तू बरसाने में। माँ ऐसी, माँ ऐसी, माँ ऐसी जोड़ी होए न और जमाने। ऐसी जोड़ी होए न और जमाने में। कन्हई कहने लगे भैया वो कैसे चलती हो जानती हो? भैया कहने लगे कैसे चलती हो? कहने लगे कन्हई चाल हो चाल 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 चके कीली चाल, चपला सी चमके और गले माल मेरी होए, गले माल मेरी हो, गले माल मेरी हो, गले माल मेरी हो। चाल हो चाल 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 चके कीली चाल, चपला सी चमके और गले माल मेरी होए, गले माल मेरी हो, गले माल मेरी हो, गले माल मेरी हो। गला सी बेली बेली देह वाली बेली 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 सुहावेली और नूतन नवेली होए, नूतनी नवेली हो, नूतनी नवेली हो, नूतनी नवेली हो। भैया कहने लगे कहाँ मिलेगी? कन्हई कहने लगे भैया ऐसी दुल्हन मिले माँ तू मेरी माँ, माँ, माँ। ऐसी दुल्हन मिले माँ तू बरसाने में। माँ ऐसी, माँ ऐसी, माँ ऐसी जोड़ी होए न और जमाने में। ऐसी
दे मैया मोरे ब्याह करज मने माने मायसी जोड़ी होए नाउज जमाने मायसी जोड़ी मैया बेशरम ना हो, थोड़ी शर्म भी हो उसकी आंखों में। मैया कहने की कैसे कहने लगे, लज्जित लज्जित लड़ी लड़त लड़ती लड़ी लाखन में एक और देखन में निकी होए, देखन में निकी हो देखन में निकी हो देखन में लज्जित लज्जित लड़ी लड़त लड़ती लड़ी लाखन में एक और देखन में निकी होए, देखन में निकी हो देखन में निकी हो देखन में निकी हो। करे सयानी सुची सुबह सयानी सुची ओसो कहू सयानी जाके सारे दे भीगी होए, किसे भीगी हो सर्गी से भीगी हो सर्गी से भीगी हो। और ओ भी ऐसी चंचल ओ भी ऐसी चंचल चित्त चुराने माँ ऐसी जोड़ी होए न होए जमाने, ऐसी जोड़ी होए ना होए माने ओ मैया मोरो ब्याह कराई दे मैया मोरो ब्याह करज मन माने ऐसी जोड़ी होए ना होए जमाने में जोड़ी होए ना ऐसे भगवान ने अपनी मैया से कहा, बार बार कोई न कोई जिद एक न एक ढूंढ करके ले आते थे। मैया उनकी जिद को पूरा किया करती थी। एक दिन की बात, भक्ति करो अगर, मैंने पहले भी बताया, तो भक्ति करो मत, और अगर भक्ति करो तो भक्ति माने एक समुद्र, उस समुद्र में बिल्कुल महाराज अगर जैसे कोई चीनी की बनी हुई गुड़िया, शक्कर के जैसे खिलौने आते हैं, अभी दिवाली आएगी वो चीनी के कोई शेर बनेगा, कोई गुड़िया बनेगी, कोई कुछ बनेगा, और उसको आप ले जा करके समुद्र में डाल दो, समुद्र में डाल दो, उसकी था लगा के करके ले आए। अब बताओ था लगा पाएगी? और जब तक समुद्र के नीचे था लगाने के लिए जाएगी तब तक उसी में जाकर के विलीन हो जाएगी, गल जाएगी। तो भक्ति करो, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठी, वो भगवान ऐसे ही मिलते हैं। यशोदा के जैसे भक्ति करो। महाराज हजारों गाय बाबा नंद के घर में, लेकिन कुछ गाय ऐसी हैं जिनका दूध कन्हाई के लिए रख लिया जाता है। उनका नाम है पद्मगंधा। पद्म माने कमल और गंध माने खुशबू। जिन गायों के दूध में कमल के पुष्पों की खुशबू आती है, मैया यशोदा ने एक दिन उसी दूध को निकाल करके एक मिट्टी के मटके में रखा। कन्हई वहीं पर एक पलंग पर सो रहे थे, बिस्तर पर सो रहे थे। मैया यशोदा वहीं पर आकर के दही मंथन करने लगी। कई दिनों का दही रखा था, इसके लिए दूध रखा है, तो दूध रखा है कन्हई को पिलाने के लिए। दही का मंथन कर रहे हैं, मक्खन निकालेंगे तो किसके लिए? कन्हई को खिलाने के लिए। और जब मक्खन मत्ती जाती, दही मत्ती जाती है तो करती क्या है? अपने मन से भगवान का ध्यान करती हैं। वाणी से बहुत सी माताएं जब पहले चक्की पीसती थी या कुछ धान कूटती थी तो भजन गाती थी, गाना गाती थी। तो मैया यशोदा दही मस्ती है तो भजन गाती जाती हैं और भगवान के लिए कार्य कर रही हैं। गोस्वामी जी ने लिख दिया है,
अपने मन से, अपने वाणी से और अपने शरीर से जो भगवान का भजन करता है उसके जीवन में कभी स्वप्न में भी दुख नहीं आता है। कहा है गोस्वामी जी ने, बचन काय मन मम गति जाहि, बचन काय मन मम गति जाहि, सपने बोझे अभिपति की ताहि। भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उसी समय कन्हई जगे और जग करके आए। मैया यशोदा दूध पिलाने लगी, तब तक रोहिणी आ गई। अरे यशोदा देख, तेरे दूध में उबाल आ रहा है। मैया थोड़ा सा दूध बचाने के लिए गई, लेकिन इसको छोड़ करके, उन्हें भगवान को छोड़ करके आप पूजा करने बैठो, भगवान की भक्ति करने बैठो, कितना भी काम आपका बिगड़ जाए लेकिन अपने आसन से उठो मत। ये ध्यान रखना महाराज। अगर आप पूजा करने बैठे हो और किसी कारणवश भगवान के आगे से उठ गए, मंदिर में आ गया, मान लिया मंदिर में आके भोले बाबा की पूजा करने लगे, जल चढ़ा रहे हो और तब तक अचानक घर से खबर आ गई, महाराज बहुत बड़ी घटना हो गई है आपके घर में, आपकी केबी जली जा रही है। मान लिया, क्या करोगे? पूजा करते जल चढ़ाते रहोगे, सिर अंदर चढ़ाते रहोगे या भाग जाओगे? हाँ, अच्छी बात है, चाहिए ऐसे ही। हम भोले बाबा के पास आए, अरे हमें चिंता, कल मैंने बताया था, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। अगर आप जल चढ़ाते रहे तो बुझ जाएगी अपने आप, वो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आपने अगर भगवान को छोड़ दिया तो उससे ज्यादा आपका विनाश हो जाएगा। माँ यशोदा ने यही काम किया है, थोड़ा सा दूध बचाने के लिए गई और भगवान ने कहा, हमारे और तुम्हारे बीच में प्रेम गली अति सागरी, जामे दो न समाए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। भक्त और भगवान के बीच में दूध गई कहाँ से? मैया भगवान को क्रोध आ गया और क्रोध आ करके भगवान ने कहेंगे, यशोदा हमको छोड़ करके थोड़ा सा बचाने गई हो, मैं तुम्हारा बड़ा नुकसान करूंगा। वहीं पर एक रखा था इतना बड़ा मटका, इसमें कई दिनों का दही रखा था, वहीं पर एक रखा था सिलबट्टा, उठाया लुढ़वा और उसी पर मारा, धमाक से दे मारा। और जैसे दे मारा तो जो कुछ दूध दही था सारी कीच मच गई उसकी। छोटी सिली पाषाण शिला, मटके बंधने फोड़ डाली, कर दी कीचड़ माखन की, मथने बंधने तोड़ डाली। जब शरारत करते हैं तो घर में लोग इतने भाग जाते हैं। मैं यशोदा जब तक वापस आई, अरे इतना नुकसान, कहाँ गया? मैं जानता हूँ कितना शरारती है। कन्हई को बहुत ढूंढा लेकिन मिले नहीं। नीचे जाकर के देखा, एक बेसमेंट था धोइनास, वहां पर देखा कन्हई मक्खन खा रहे हैं, बंदरों को, बछड़ों को, कुत्तों को खिला रहे हैं। यशोदा का इतना नुकसान तो वहां करके आया और यहाँ बैठा है। आज अगर तू मिल गया तो हड्डी पसली तेरी एक, आज छोड़ने वाली नहीं हो तुझको, बड़ा नुकसान कर दिया तूने। कन्हई भागे, मैया यशोदा पीछे पीछे, कन्हई आगे। कन्हई घर से बाहर, बच्चों में थोड़ा फुर्ती ज्यादा होती है, जैसे जीना चढ़ना तो 2-2 3-3 सीढ़ियां एक साथ में, और आप लोग महाराज गिर जाओगे। कन्हई आगे। यशोदा मैया का शरीर भारी है, थोड़ा मोटी है, तगड़ी है, पसीने की बूंदे आने लगे, थक गई, लेकिन मन में भाव है
आज बिना पकड़े तुमको छोड़ूंगी नहीं, जरूर पकड़ लूंगी। भगवान आगे आगे, मैं यशोदा के हाथ में छड़ी, पीछे पीछे, और प्रातः काल श्रृंगार किया है मैया यशोदा ने। बढ़िया सुंदर सी साड़ी, बढ़िया बाल गूंथे हैं, बालों में बेला के फूल लगाए, बढ़िया गजरा लगाए, और धीरे धीरे मैया यशोदा दौड़ रहे कन्हैया की तरफ। कभी अभी तक किसी ने मैया यशोदा का मुख नहीं देखा है। महाराज जब दौड़ने लगी, बिना पकड़े नहीं छोड़ूंगी। अवंचमाना जनने वैसल श्रोणी भरा क्रांति गति सुमध्यमा, जवेन विश्रांसित के सबंधन अच्युत प्रसोनानुगतम परामृसत। अवंचमाना जननी, वो मैया यशोदा भाग रही हैं और उनके जो बेले के फूल लगे हैं जूड़े में, वो गिर रहे हैं। साड़ी का पल्लू सरक गया है, घर का दरवाजा खुला पड़ा है। न तो शरीर का ध्यान है और न तो घर का ध्यान है। ध्यान किसका है? केवल भगवान का ध्यान है। बिना पकड़े या छोड़ने वाली मैं नहीं हूँ। अब घर के अंदर चाहे कुत्ता जाए, चाहे बिल्ली, चोर डकैत कोई जाए, सारा नुकसान कर दे। जब ऐसे आपको न तो देह का ध्यान रहेगा और न तो गेह का ध्यान रहेगा, तब भगवान मिलते हैं। भगवान ने कहा जब ऐसे पकड़ने के लिए तैयार है, तो भगवान धीरे हो गए वहां से। जैसे धीरे हो गए, और भगवान तो काल भी उनसे डरता है। जाके डर अति काल डराई, वो मैया यशोदा से डरे जा रहे हैं। भक्तों से ऐसे डरते हैं भगवान। मैया यशोदा ने दौड़ करके पकड़ लिया। पकड़ा कैसे? कान पकड़ा, काने पकड़ती थी, और कान पकड़ कर वो बैठ दिया, और दूसरे हाथ से छड़ी तो हारी, लेकिन मारी नहीं। माताएं उठाती तो बड़ी जोर है, लेकिन जब तक बच्चे के पास आता है तो धीरे हो जाता है। उतनी तेज अगर मार दे तो उसकी ताल निकल जाए। जोर नहीं मारती, ऊपर से बहुत तेज, लेकिन ऐसा वात्सल्य होता है। अभी मारूंगी तुझको, कान पकड़ करके। जैसे रोने लगे कन्हई, बस रोना मत, अगर रो दिया तो काजल बह जाएगा, और फिर तो बहुत पीटूंगी। कन्हई ने कहा मारती भी हो मैया और रोने भी नहीं देती हो। अरे सवेरे जब तुम लगाती हो काजल, तुम्हारे आंख में तुम्हारी उंगली गिर जाती है। तुम्हारी उंगली में बीमारी है, बर्तन मारते मारते। पुराने समय में महाराजों पतावर वाला जूना चलता था, राख, उससे माता जब मांझती थी तो हाथ में हो जाती थी बीमारी। जब काजल लगाती थी वो लोग गड़ जाती थी। अब तो सब जमाना चला गया। मैं यशोदा से जब ऐसा कहा, मैं यशोदा ने पकड़ लिया, और पकड़ करके एक उलूखल है उसे में ला करके कन्हई को बांध दिया। बांधना चाहते हैं, लेकिन कन्हई इतनी जल्दी कहाँ बंधते हैं। बहुत सी रस्सी लाई, सन लाई, लेकिन जब कन्हई बंधे नहीं। आखिर में यशोदा का जब अहंकार खत्म हो गया, भगवान के यशोदा केवल 2 अंगुल रस्सी कब पड़ जाती थी। भगवान कहने लगे यशोदा, मैं अहंकार से और अभिमान से कभी नहीं डरता हूँ। जब यशोदा का अहंकार खत्म हुआ, भगवान की एक शक्ति विभूता को किनारे कर दिया। यम के बंधन काट दे जिनकी करुणा को, यशोदा के द्वारा बंधे नटवर नंद किशोर। मान लिया तो रस्सी को टाइट ज्यादा हो गई, रस्सी का निशान पड़ गया भगवान के पेट पर। एक भगवान का नाम पड़ा। प्रेम से बोलो दामोदर भगवान की। दामोदर, दाम माने रस्सी, उधर माने पेट। इनके पेट पर रस्सी बांधने का निशान है। वहां से यशोदा मैया चली गई। कन्हई उलूखल में बांधा था, उखली में। उसको धीरे धीरे बैया बैया घसीटते गए। दरवाजे के बाहर 2 वृक्ष थे अर्जुन के, आपस में जुड़े हुए। यमल माने जुड़वा, उसी के बीच से कन्हई निकले। थोड़ा सा झटका लगाया, उलूखल उसी में फंस गया। दोनों वृक्ष गिरे। उससे 2 बहुत सुंदर देव प्रकट हो गए, देवता प्रकट हो गए। एक का नाम था नलकूबर, दूसरे का नाम मणिग्रीव। दोनों कुबेर के पुत्र थे। एक बार देवर्षि नारद कहीं जा रहे थे, ये अपनी पत्नियों के साथ स्नान कर रहे थे किसी सरोवर में। नारद को देख करके पत्नियों ने तो महाराज अपने अंगों को ढक लिया, लेकिन उन्होंने कोई देवर्षि की परवाह नहीं की। ईश्वर ने श्राप दे दिया, जाओ तुम जड़ योनि प्राप्त करो। उसी समय दोनों यमला अर्जुन के वृक्ष हो गए। नारद के चरणों में गिर गया, प्रभु क्षमा करो।
हमारा उद्धार कैसे होगा? देवर्षि ने कहा कृष्ण अवतार में जब भगवान प्रकट होंगे, आपका स्पर्श होगा, आपको जड़ जोड़ से मुक्ति मिल जाएगी। इस प्रकार से उलूखल बंधन लीला के द्वारा भगवान ने नलकूबर और मणिग्रीव का उद्धार किया। इस कथा से हमको बस यही शिक्षा लेनी है कि वचन काय मन मम गत जाहि। अपनी वाणी से भगवान का ध्यान करो, वाणी से भगवान का गुणगान करो, कीर्तन करो। काया से भगवान की सेवा करो और मन से भगवान का ध्यान करो। भैया इस भवसागर से अगर पार जाना है तो दुनिया का ध्यान मत करो। कौन क्या कर रहा है, किसके घर में क्या हुआ है, किसका पति कैसा है, किसकी पत्नी कैसी, किसका बेटा कैसा है, दुनियादारी का चिंतन मत करो। जितना बाहर का चिंतन करते हो अपने अंदर का चिंतन करो महाराज, अंदर को ठीक ठाक रखो। इस कथा से हमको यही शिक्षा लेनी है। इसी के साथ समय के अनुसार यहीं पर वाणी को विराम। बहुत सुंदर, अब कल भी कन्हई की ही लीला है महाराज। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में पधारे और भगवान कृष्ण की उन सच्चिदानंद भगवान की लीलाओं का आनंद लें। कल बहुत सुंदर कथा भगवान के, जो आप लोग कहते हैं बहुत विवादित चीरहरण की कथा, कालीदाह की कथा, रास लीला की कथा वो हम लोग कल सुनेंगे। इस समय यहीं पर वाणी को विराम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हेलो, आइए एक भजन, उसके बाद आरती और प्रसाद।